यह पेपर है सेकंड ग्रेड टीचर 2018 भर्ती का, जो 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। फटाफट रिवीजन करते हैं, और यदि आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मेमद आभूषण पहना जाता है। मेमद आभूषण सिर पर पहना जाता है। विजय दानदेथा का संबंध है, लोक साहित्य से है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो चौहान जो वंश है उसके बिजोलिया अभिलेख है वो इतिहास का महत्वपूर्ण साधन है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। राणा कुंजा जो था वो महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था हल्दीघाटी युद्ध में। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो 1574 में बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है वो गद्दी पर 1574 में बैठे थे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है, तो 10.41% जो है वो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में 10.41%। नदी और सहायक नदी जो सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर गंभीरी जो मेसवाल जो है ये सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा सम्मिलित नदियों को देखें तो माही नदी इसकी सहायक नदी जो है जाखम नदी है। काली सिंध नदी इसकी सहायक नदी परवन नदी है। साबरमती नदी इसकी सहायक नदी माजम नदी है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है। क्षेत्र और स्थानीय नाम का मिलान करना है इसमें, तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है उसमें बागड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है वो भूमठ कहलाता है। आबू पर्वत खंड जो है वो अरबुंद के नाम से जाना जाता है। कोटाबूंदी बारां का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई? तो राजसमंद व चूरू जिलों में 2001 और 11 के मध्य लिंगानुपात में कमी आई, राजसमंद और चूरू में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है और कारण इसमें राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारणों में विविधता पाई जाती है। तो ये दोनों ही सही है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है और राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। जिला और पर्यटन स्थल सम्मिलित करना है। इसमें अलवर जिले में जो पर्यटन स्थल है वो है पांडुपोल, और अजमेर जिले में जो है वो सोनी जी की नसियाँ, बीकानेर जिले में कोलायत जो है, और भरतपुर जिले में डींग जो है वो भरतपुर जिले में है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कच्चे माल की उपलब्धता जो है वो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोटाबूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाईमाधोपुर जो है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो 2 जिलों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 2 जिलों में विस्तृत है। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो हरमट जो पवने हैं उन्हें डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है? तो दक्षिणी पश्चिम में। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवने हैं वो दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो है ए और बी दोनों सही है। तो चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। ये दोनों कथन सही दिए गए। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न क्या है, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहलाता है कहा जाता है? तो 1921 को भारत में जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है, 1921 को। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश पृथकता यानी महान सीमा जो भ्रंश है वो किसको अलग करता है? तो ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे जो है उसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत में मृदा प्रवर्धन की समस्या जुड़ी हुई है। तो इसमें कथन दिए गए हैं, ये सही चारों सही है। इसमें भारत में मृदा प्रवर्धन के बारे में, अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा प्रवर्धन होता है, वनों की कटाई के कारण मृदा प्रवर्धन होता है, अत्यधिक खेती के कारण मृदा का प्रवर्धन होता है, और अतिचारण के कारण भी मृदा प्रवर्धन की समस्या आती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कथन सही है, सही कथन बताना है। तो इसमें कथन जो ए और बी ये दोनों कथन सही है। तो इसमें विधानसभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वे प्रस्तुत करना चाहें लिखित सूचना देनी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो टीकाराम पालीवाल जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? तो ए और डी जो है जयनारायण व्यास और भैरव सिंह जो शेखावत है वो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है,
सुमेलित नहीं है, या मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दिए गए हैं जो सुमेलित नहीं है। उनमें ऑप्शन 2 जो है बरकतुल्ला खान, आर.डी. माथुर, ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, इनके समय मुख्य सचिव जो थे के.पी. मेनन थे। के.पी. यू मेनन जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। शिवचंद्र माथुर के समय में मदन मोहन कृष्णवली थे। भैरों सिंह शेखावत के समय में मुख्य सचिव टी.वी. रमणन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति है? तो यहाँ पर जो ABC यानी तीनों कथन हैं यहाँ पर जो है इसे संबंधित दिए गए हैं। प्रश्न है, कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति है। तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ऐसी आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, विदेशी मामलों से संबंधित ऐसी नीतिगत मामलों पर विचार करना जिसमें बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर यानी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है उदयपुर, सभापति कौन है? तो राज्य के राज्यपाल जो हैं ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री और वह राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया, मुख्यमंत्री, और वो बाद में जो राज्यपाल बने। यहाँ पर जो असुमेलित सुमेलित नहीं है, असुमेलित दिया गया हरिदेव जोशी जो है ये असुमेलित है। उसके अलावा मोहनलाल जो सुखाड़िया हैं वो मुख्यमंत्री के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे थे। और शिवचंद्र माथुर जो हैं वो मुख्यमंत्री के बाद आसाम के राज्यपाल रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं ये मुख्यमंत्री के पद के बाद ये बिहार के राज्यपाल रहे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था? तो 2000 में 1994 में संशोधन कर स्थायी समितियों का प्रावधान सन 2000 में किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अलेक्जेंडर मुंडीमेन जो है वो राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे 1919 अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? ये सैमुअल हंटिंगटन जो है इनके द्वारा कहा गया है। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? तो मोरारजी देसाई जो हैं वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में ग्रीन पीस संगठन की स्थापना 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है, प्रश्न क्या था कि किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए उसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। अगला प्रश्न है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 315 में ये बात कही गई है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये अनुच्छेद 315 के तहत है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो ये ABC तीनों के तहत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष, रेल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समितियों का अनुमोदन के अपेक्षित हैं। सूची लेखक और पुस्तक में मिलान करनी है तो इसमें जगदीश भगवती जो हैं उनके द्वारा इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है पुस्तक लिखी गई थी जगदीश भगवती द्वारा। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो हैं उनके द्वारा मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क लिखी गई थी। और उल्रिक बेक के द्वारा वाइड इज ग्लोबलाइजेशन जो है पुस्तक लिखी गई थी। और मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं उनके द्वारा कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो पुस्तक है ये लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? यानी वो उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे A और C में S राधाकृष्णन और M हिदायतुल्ला जो हैं ये उपराष्ट्रपतियों में से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, राधाकृष्णन और हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में असम गण परिषद की स्थापना हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद और शब्दावली यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा है तो यहाँ ऑप्शन 4 में 304 ख जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा 255 एक ग में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी और अनुच्छेद 18(3) के तहत राष्ट्रपति की सहमति और अनुच्छेद 113(3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश जो है ये सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अंतर राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262 के तहत नदी या दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 262 में किया गया है। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन फॉस्टर डेल्स के द्वारा कगारवाद का सिद्धांत दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किसे है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। अगला प्रश्न है, 2003 में किस देश में रोज रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई थी? तो जॉर्जिया के अंदर रोज रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति 2003 में हुई थी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव को एचसन प्लान के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ आधिकारिक यात्रा और वर्ष दिया गया है। जो ऑप्शन 3 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारतीय यात्रा जो है ये सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा सम्मिलित को देखें तो भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979 के अंदर की थी। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 में और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिनी की भारतीय यात्रा 1996 में। अगला प्रश्न है, बिशनपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो ब्राह्मणी बनास परियोजना जो है ये बिशनपुर बांध में पानी बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना है तैयार की गई। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी प्रथम प्रवेश किया है? तो राजस्थान का क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है खलील अहमद है। हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई? तो राजकीय विद्यालयों के लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या नाम है? तो राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज जो है भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का नाम है राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपये तक मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु में कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की? तो दिसारी नाम से ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल ऐप राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, दिसारी। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूर्व सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? 2 वर्ष के लिए शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो चूरू जिला जो है ये पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दूध योजना का प्रारंभ किया गया था, 2 जुलाई 2018 को। राजस्थान बजट 18-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो 40.92% सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए बजट 18-19 में व्यय किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार 2004 से 2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही? तो 3.2% जो है ये वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि रही, 3.2%। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो NNPFC जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बराबर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार है। आधार वर्ष क्या है? तो 2011 वर्ष जो है वो IIP गणना का आधार वर्ष है। यहाँ पर सही कथन बताना है तो कथन 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है और NNP ज्ञात करने के लिए GNP में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ये दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? तो ऑप्शन 2 में जो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है ये नहीं मिलता है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभ मिलता है, जमा राशि पर ब्याज मिलता है, खाते में कोई शून्य राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अधिगमकर्ता से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम स्थितियों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 3 में अधिगम हमेशा प्रक्षेपीय या अवलोकनीय होता है, ये गलत बात है। लेकिन अधिगम समायोजन होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके, यानी व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए अध्यापक ने TAT परीक्षण किया व्यक्तित्व की पहचान के लिए। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। ये क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम कहलाता है कि जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है वो चीज़ें सीख ली जाती हैं। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि के मापन से बेसल आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो MA/CA गुणा 100 यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। रोसा इंक ब्लोट परीक्षण में शामिल है 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, यानी 5 काले व सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड रोसा इंक ब्लोट परीक्षण में शामिल है। प्रेरणा प्रबलन हॉर्स सिद्धांत के प्रदाता, यानी प्रेरणा प्रबलन हॉर्स सिद्धांत के जो प्रदाता है वो हल है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है और IQ होगा, 25 वर्षीय लड़का है और उसकी मानसिक आयु 16 है तो उसकी आयु 64 होगी। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के खालिस्तान में परिवर्तन लाना चाहती है, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। शिक्षा अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन से विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर आता है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग जो है ये व्यक्तित्व की विभिन्नताएं हैं। गलत युग्म बताना है तो सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है ये गलत दिया गया है। उसके अलावा अधिगम का साइन सिद्धांत है ये टोलमैन के द्वारा दिया गया और अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है कुर्ट लेविन यानी लेविन के द्वारा दिया गया और प्रत्यय त्रुटि सिद्धांत अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बालक की शारीरिक बुद्धि
शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है वो बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण बालक की शारीरिक वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक के अनुसार समायोजन के संदर्भ में कौन सा गलत है? समायोजन के संदर्भ में गलत ऑप्शन 3 में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं है तो ये गलत दे दिया। और सही को देखें समायोजन के बारे में, तो समायोजन संतुलन प्रदान करता है, समायोजन समस्या का समाधान करता है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है, इसलिए समायोजन है। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, तो सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होती है और लचीलापन होता है। सृजनात्मकता ये विशेषता होती है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता, तो दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। इसमें स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। अगला प्रश्न है अधिगम अधिगम जो असमर्थ या अधिगम बाधित बच्चे अधिकतम खालिस्तान होते हैं, तो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अधिगम बाधिता वाले जो बच्चे होते हैं वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो 120 तत्वों को गिलफोर्ड के प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम जो है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो महाराव उमेद सिंह प्रथम के समय में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। महाराव उमेद सिंह प्रथम के समय। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से श्रीमती रमा देवी जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। डोलामारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? तो डोलामारू कहानी में डोला की जो विवाह की समय आयु थी वो 3 वर्ष की आयु थी डोला की। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ बांसवाड़ा जिले में है। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित हैं, तो बिलों से संबंधित है गौरी लोक नृत्य। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो जोधपुर जो प्रजामंडल था 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है अपानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अपानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार के। किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ का किला अजमेर वाला उसे गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो कोल्लू गांव है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विजय जो है वो 1 नवंबर 1956 में किया गया। चारसोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो चारसोमा मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो सीकर जिले में जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 में पूछे गए थे।